इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 सामाजिक विज्ञान का मॉडल सेट 8 पढ़ने वाला है। जैसा कि पता है कि एग्जाम में मॉडल सेट से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 10 मॉडल सेट है। कितने मॉडल सेट हैं? 10 मॉडल सेट हैं। तो सबका वीडियो हम बना रहे हैं, ठीक है, सभी सब्जेक्ट का। तो इसी दौरान है ना, इसी सीरीज में मॉडल सेट 8 का वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। बाकी मॉडल सेट का वीडियो देखने के लिए कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिए हैं, वहां से जाके आप देख सकते हैं। पहला सवाल है, निम्न में सही विकल्प चुनिए। पहला है, अंग्रेजों के आने के पहले भूमि का मालिक कौन होता था? तो भूमि का मालिक राजा होता था। बिहार से कौन राज्य अलग हुआ? तो बिहार से अलग हुआ कौन? झारखंड। एल्यूमिनियम किससे प्राप्त होता है? तो एल्यूमिनियम का इसका क्या नाम है? बॉक्साइट है। तो एल्यूमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त होता है। हमारे यहाँ कितने वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को वोट देने का अधिकार है? तो 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को वोट देने का अधिकार है। आगे देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। डैश ने विलय नीति का अनुसरण किया। तो किसने? अंग्रेजों ने। यहाँ भरेंगे अंग्रेजों, ठीक है, अंग्रेजों। डैश नवीकरणीय संसाधन है। तो क्या नवीकरणीय संसाधन है? पवन। बहती हवा को पवन कहते हैं। भिलाई लौह इस्पात कारखाना डैश राज्य में। तो भिलाई है ना, छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छत्तीसगढ़। तो आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डैश वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। तो 14 वर्ष तक के बच्चों को, ठीक है। आगे देखिए, तीसरा देखिए, कॉलम 1 तथा कॉलम 2 का मिलान करें। ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है। एक वृत्त का कुल मान, जैसे एक वृत्त होता है ना, जैसे ऐसे गोल, जिसके केंद्र पे कुल कोण कितना बनता है? 360 डिग्री बनता है। इसको मिलाएंगे इसमें, ठीक है, ग में। लोकसभा सदस्य की संख्या तो 543 होता है। भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण ये कब किया गया? 1953 में किया गया। बाल विवाह जो बच गया उसको मिला देते हैं, हो गया। अब देखिए, किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है, 4 प्रश्नों के। टोटल क्वेश्चन कितना है? 6 गो क्वेश्चन है। जो आपको आसान लगेगा वही 4 को आपको बनाना है एग्जाम में। मानव संसाधन से आप क्या समझते हैं? ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। मानव संसाधन से आप क्या समझते हैं? आंसर लिखेंगे। मानव को संसाधन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने अपने मस्तिष्क, प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी एवं श्रम शक्ति का उपयोग कर उपलब्ध संसाधनों को उपयोगी बनाया। जैसे मान लेते हैं कि मिट्टी है, तो मिट्टी को पकाकर ईंट बना दिया गया। उससे बहुत ऊंची ऊंची इमारतें बनती हैं। तो मिट्टी उपयोगी था, ठीक है। तो खेती तो करते हैं लेकिन और उपयोगी बनाते हैं, ठीक है, तो ईंट बना के। तो वही बोला गया है कि मानव है ना, अपने मस्तिष्क, दिमाग, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, मशीन एवं श्रम शक्ति का उपयोग कर उपलब्ध संसाधनों को उपयोगी बनाया, इसलिए मानव को संसाधन कहते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? दूसरा सवाल। तो देखिए, उत्तर लिखेंगे। वह निचले स्तर का मूल्य जिसके बाद लागत व्यय निकालना असंभव हो, न्यूनतम समर्थन मूल्य कहलाता है, ठीक है। तो ये अगर साधारण भाषा में आपको बोले तो न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है? कि सरकार है ना, ये न्यूनतम समर्थन मूल्य है ना, ये सरकार निर्धारित करती है। मान लेते हैं मान लेते हैं कि मसूर का दाल है, ठीक है, कितना में मिलता है ये हमको नहीं पता, लेकिन मान लेते हैं मसूर दाल है। तो पर केजी मान लेते हैं कि वो 15 रुपया निश्चित के, ठीक है। कैसे मिलता है बाजार में उससे मतलब नहीं है, यहाँ पर बस समझने के लिए एग्जाम्पल ले रहे हैं। मान लेते हैं 15 रुपया, ठीक है, पर केजी अगर निर्धारित कर दी, अच्छा टन के रूप में निर्धारित करती है सरकार। तो कोई भी अगर खरीदेगा ना, कोई भी व्यापारी किसानों से, तो ये 15 रुपया से कम में नहीं खरीदेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। ये क्या बोला गया यहाँ पे? वह निचले स्तर का मूल्य जिसके बाद लागत व्यय निकालना असंभव हो, न्यूनतम समर्थन मूल्य कहलाता है। यदि प्रति हेक्टेयर प्याज के उत्पादन में 10,000 रुपये का खर्च आता है, तब सरकार एक मूल्य निर्धारित कर देती है जिससे किसान का लागत व्यय आसानी से प्राप्त हो जाता है। तो सरकार क्यों न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है? ये जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य, ताकि किसान में को फसल उत्पादन में जितना लागत लगा, ठीक है, जितना उसमें पैसा खर्चा हुआ है ना, तो उसका वो निकल जाए, ठीक है, और कुछ प्रॉफिट भी हो जाए। आगे देखिए, तीसरा, प्राकृतिक रेशे क्या हैं? तो देखिए, प्राकृतिक रेशे क्या हैं? उत्तर लिखेंगे। भेड़ बकरियों से ऊन, कोकून, ठीक है, भेड़ बकरियों से ऊन, कोकून से सिल्क, पौधों के कपास और जूट, ये सभी प्राकृतिक रेशे हैं। अर्थात जो रेशे भेड़ों, बकरियों, कोकून तथा पौधों से तैयार किए जाते हैं, प्राकृतिक रेशे कहलाते हैं। तो प्राकृतिक रेशे किसको कहते हैं? वैसा रेशा जो जंतुओं, ठीक है, जंतुओं और पेड़ पौधों से प्राप्त किया जाता है, तो उसे प्राकृतिक रेशा कहते हैं, ठीक है। आगे देखें, आधुनिक काल किसे कहा जाता है? आधुनिक काल किसे कहा जाता है? चौथा का आंसर यहाँ पे लिखेंगे। प्रायः 18वीं, है ना, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध यानी उसके बाद 1750 ईस्वी के बाद के काल को आधुनिक काल, ठीक है ना, कहा जाता है। आधुनिक काल कहते हैं या कहा जाता है। इस काल में औद्योगिक क्रांति हुई,
ठीक है ना, औद्योगिक क्रांति, बहुत सारी फैक्ट्रियां लगने लगी। अब देखिए पांचवा सवाल, मुक्त व्यापार नीति से क्या समझते हैं? मुक्त व्यापार नीति, तो देखिए वो उत्तर लिखेंगे पांचवा का, इंग्लैंड में भारतीय सामानों की बढ़ती हुई मांगों को देखते हुए इंग्लैंड की सरकार ने 1813 ईस्वी में मुक्त व्यापार की नीति अपनाई। ठीक है, 1813 ईस्वी में। इस नीति के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय व्यापार पर अधिकार खत्म कर दिया गया। ठीक है, पहले है ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में अपने सामानों को बेच सकते थे, लेकिन जब 1813 में मुक्त व्यापार की नीति आया ना, तो उसके द्वारा क्या है, अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा बाकी कंपनी भी है ना अपने सामानों को बेच सकती है भारत में। अब सभी अंग्रेज उद्योगपति स्वतंत्रता पूर्वक भारत में व्यापार कर सकते थे। ठीक है, इंग्लैंड के जो बाकी व्यापारी थे वो। इस नीति के तहत भारत के वस्त्र उद्योग पर प्रहार किया गया। भारत से जो सामान इंग्लैंड जाता था उस पर कर लगाया गया, जबकि इंग्लैंड से भारत आने वाले सामानों पर कोई कर नहीं लगाया। ठीक है, इससे भारत में इंग्लैंड के कपड़े सस्ते दर पर बिकने लगे और इंग्लैंड में भारत के कपड़े महंगे हो गए। ठीक है, तो ऐसा क्यों किया गया? भारत से जो भी सामान जाता ना, जैसे भारत से मान लेते हैं ई मतलब इंग्लैंड हो गया, ठीक है, बी मतलब भारत हो गया, तो भारत से जो भी इंग्लैंड सामान जाता था जिस पर टैक्स लगता था, टैक्स, ठीक है, जिससे इसका दाम क्या होता था, बढ़ जाता था। ठीक है, तो वो इसलिए करते थे कि ताकि भारत के सामान है ना इंग्लैंड में नहीं बिक सके। छठा सवाल, इस शिक्षा का अधिकार कानून कब और किसके लिए लागू हुआ? तो देखिए उत्तर लिखेंगे छठा का सवाल का उत्तर, आज़ादी के बाद संविधान में शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। उसमें यह प्रावधान रखा गया है कि 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था अगले 10 वर्षों में राज्य द्वारा की जानी चाहिए। ठीक है, तो ये किया गया क्या, 86वां, ठीक है, 86वां संविधान संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन। ठीक है, ये कब हुआ था? ये हुआ था 2002 में। इसी के द्वारा ना 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था की गई। अब देखिए पांचवा सवाल एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर है। ये कितने नंबर का है? ठीक है ना, ये 10 नंबर का। ठीक है, तो देखिए किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसमें 3 प्रश्न दिया हुआ रहेगा, किसी एक का ही उत्तर देना है। तो पहला, 1857 ईस्वी के विद्रोह के कारणों का उल्लेख कीजिए। 1857 के विद्रोह के कारणों का उल्लेख कीजिए। ये बहुत ही फेवरेट सवाल है, तो ये तो आपको आता ही होगा। 1857 की क्रांति। देखिए तो आंसर लिखेंगे पहला का, उन्हें अंग्रेज सिपाहियों की अपेक्षा बहुत कम वेतन मिलता था। किनको? भारतीय सिपाहियों को। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे उन्हीं की जगह भारतीय सिपाहियों को लिखेंगे। भारतीय सिपाहियों को, भारतीय सिपाहियों को अंग्रेज सिपाहियों की अपेक्षा बहुत कम है ना, बहुत कम वेतन मिलता था। जबकि काम वे बराबर ही करते थे। सेना के सारे बड़े पद अंग्रेजों के लिए सुरक्षित होते थे। ऊंचे ऊंचे पदों पे है ना भारतीयों को नहीं बैठाया जाता था। अब सैनिकों के सामने नई समस्या थी। वो समस्या क्या हुआ? एक नया समस्या आ गया, नई किस्म की इनफील्ड राइफलें। ठीक है, नई किस्म की इनफील्ड राइफलें। इस राइफल में है ना जो कारतूस, इस राइफल में जो कारतूस इस्तेमाल किया जाता था उस पर कागज का एक मोटा खोल चढ़ा होता था। खोल बनाने में गाय, सुअर एवं अन्य जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था। ये पहले भी मॉडल सेट में बता चुके हैं। तो देखिए कारतूस में भरने के पहले खोल को दांत से काट कर हटाना पड़ता था। इस बात ने हिंदू, ठीक है, और मुसलमान दोनों सैनिकों को उत्तेजित कर दिया। ठीक है, हिंदू के लिए है ना गाय बहुत पवित्र होती है, इसमें गाय का चर्बी इस्तेमाल किया गया था। और मुसलमान लोग है ना ये सुअर का मांस से ना घृणा करते हैं। ठीक है, उनके लिए ये ठीक नहीं है इस्तेमाल करना। तो देखिए ये दोनों क्या हो गए, दोनों उत्तेजित हो गए, गुस्सा हो गए। तो हम जानते हैं कि गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है, जबकि सुअर मुसलमानों के लिए क्या, वर्जित है, मनाही है। ठीक है, इसका इस्तेमाल। दूसरा सवाल देखिए, झूम कृषि से आप क्या समझते हैं? तो देखिए उत्तर लिखेंगे झूम कृषि वाला, खेती की एक प्रक्रिया जिसमें जंगलों को साफ कर व गड्ढों को भर कर फसल उपजाई जाती है। ठीक है, सालों साल फसल उपजाते रहने से वहाँ की जमीन की उर्वरता कम हो जाती है। तब वहाँ खेती करना छोड़ देते हैं और जंगल के किसी दूसरे हिस्से को साफ करके वहाँ खेती करने लगते हैं। साफ करके मतलब क्या, उसमें जंगल में आग लगा दिए, उस जंगल के क्षेत्र में आग लगा दिए, राख बन गया, उसी राख पे वो खेती करते थे, बीज छिड़क देते थे, बरसात के मौसम में फसल उत्पादन होता था। इसे स्थानांतरित कृषि कहते हैं और झूम खेती भी कहते हैं, तथा इसे ही उत्तर पूर्व के क्षेत्रों में झूम कृषि कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे तीसरा, सूचना के आधुनिक संचार माध्यमों के कारण क्या क्या फर्क पड़ा है? फिर उत्तर लिखेंगे, सूचना प्रौद्योगिकी ने जीवन शैली में भारी बदलाव लाया है।
अब दुनिया के किसी कोने में बैठे व्यक्ति से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा आमने सामने होकर बातें करना संभव है। इतना ही नहीं, सैकड़ों मील दूर बैठे डॉक्टर अब सलाह ही नहीं देते बल्कि शल्य क्रिया भी करते हैं। मतलब जो सीनियर डॉक्टर होता है ना, तो मान लेते हैं कि जूनियर डॉक्टर डॉक्टर को कोई प्रॉब्लम होता, तो ये शल्य क्रिया यानी ऑपरेशन, ठीक है, ऑनलाइन ऑपरेशन भी करने के लिए बताते हैं कि ये करो, वो करो। इन कार्यों के लिए रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन से भी आगे पेजर, लैपटॉप, पॉम टॉप, सेल्यूलर, लेजर, अंतरिक्ष उपग्रह एवं उपकरण, रडार, एलसीडी, सीआरटी, एलईडी, डीवीडी तथा विभिन्न प्रकार के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर शामिल हैं। इन्हें उच्च प्रौद्योगिकी कहा जाता है। ये प्रौद्योगिकी रक्षा, चिकित्सा, बैंकिंग, मनोरंजन, यातायात सहित जीवन के कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ठीक है, तो सूचना प्रौद्योगिकी तो सूचना प्रौद्योगिकी मतलब वैसा टेक्नोलॉजी, वैसा मशीन जिसके द्वारा ना सूचना को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। ठीक है, वही है सूचना प्रौद्योगिकी। इस प्रकार से ये मॉडल सेट समाप्त होता है। मॉडल सेट, ठीक है, मॉडल सेट 9 का वीडियो देखने के लिए कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। और बाकी सभी के मॉडल सेट का लिंक भी कमेंट बॉक्स में दे दिए, तो वहां से आप देख सकते हैं या प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट।